रिश्तों से बड़ी प्रथा। कोई बात नहीं करता हमारी प्राची से। हाँ बस, अरे नहीं, बस 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 हो गया। हाँ अब तो अपनी मम्मा के पास है प्राची, अब नहीं रोएगी प्राची, है ना? अब तो अपनी मम्मा के पास है, अब नहीं रोना। बस क्या हुआ है? हाँ क्या हो गया? मम्मा को हंस के दिखा। हाँ? अरे वाह, प्राची तो मम्मा को पहचानती है ना? हंसो हंसो। अरे हंस रही है प्राची। सारी रील तो एक ही डिब्बे में रखी थी, पता नहीं कैसे इधर उधर हो जाती हैं चीजें। ये देखो सब। सुरभि, सुरभि, सुरभि। माँ, क्या हुआ? अंश इतना क्यों रो रहा है? देखो तुम्हारी पत्नी की हरकत। अरे बच्चे को सोफे पर अकेला छोड़कर चली गई। इतनी लापरवाह है सुरभि के क्या बताए। बच्चे की बिल्कुल परवाह नहीं है। अरे अगर हमारा अंश सोफे से गिर जाता तो? सुरभि, वाह सुरभि, अपने बच्चे को छोड़कर नौकरानी के बच्चे को अपनी गोद में लिए फिर रही हो। नौकरानी के बच्चे की इतनी चिंता हो गई कि अपने बच्चे को सोफे पर अकेला लिटाकर उसे चुप कराने चली गई। ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि अगर अंश सोफे से गिर जाता तो उसका क्या होता। आखिर हमने तुम्हें अंश के पास क्यों छोड़ा था? उसका ध्यान रखने के लिए। और तुम हो कि माँ मेरे ख्याल से सुरभि को ध्यान नहीं रहा होगा। चुप रहो अब है। सुरभि की गलतियों पर पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं। सुरभि, हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो। ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा ही नहीं, हमारा पोता भी है, इस घर का वारिस भी है। और हमारे वारिस के प्रति लापरवाही हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बच्चे से इस खानदान का भविष्य जुड़ा हुआ है। इस बात का तुम्हें हर वक्त हर समय ख्याल रखना होगा। और तुम प्रतिमा, इस तरह अपनी बच्ची को छोड़कर क्यों चली जाती हो? जाओ उठा अपने बच्ची को और जाओ यहाँ से। जी माँ जी।
अभी समझाया ना सुरभि को, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे को यहीं छोड़कर चली गई। नहीं क्या हो गया है इस लड़की को, किस दुनिया में रहती है? बच्चे के प्रति इतनी लापरवाह कैसे हो गई? हमें तो ऐसा लगता है कि उसे बच्चे की बिल्कुल परवाह नहीं है। अभी तुम उसे समझाओ, वो अब माँ बन चुकी है, बाकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है वो समझ ले तो अच्छा है। अंश के प्रति इस तरह की लापरवाही हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि अंश की परवरिश में किसी भी तरह की कोई कमी हो। माँ आप चिंता मत कीजिए, आगे से अंश के प्रति ऐसी लापरवाही कभी नहीं होगी। लाइए आप अंश को मुझे दीजिए, मैं इसे ले जाता हूँ। सुरभि ये सब क्या था? सुरभि तुम्हारा इस तरह से प्राची को इतना प्यार करना, उसके लिए अपनी भावनाओं को रोक ना पाना हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। सुरभि अगर तुम ऐसा ही करती रही तो सबके मन में शक पैदा हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची को रोते हुए देख हमसे मुंह मोड़ ले। आखिर तुमने हमें समझ क्या लिया है? क्या हम इंसान नहीं है? हमारे सीने में दिल नहीं है? अपनी बच्ची की किलकारियों को हम यूं ही अनदेखा करते हैं। सुरभि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन इस तरह से अंश को अनदेखा करना भी तो ठीक नहीं है। घर में सबको यही लगता है कि अंश हमारा बेटा है। तो क्या तुम हमसे ये उम्मीद करते हो कि हम हमारी बच्ची को ही अनदेखा करते हैं? फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन अचानक से तुम्हारा अंश के प्रति लगाव कम होना भी ठीक नहीं है। देखो, जब तुम ये सच नहीं जानते थे कि अंश हमारा बेटा नहीं है, तब तुम्हारी ममता अंश के प्रति एक माँ की तरह थी। तुम इसे कितना प्यार करती थी। लेकिन जब से तुम्हें पता चला कि तुमने प्राची को जन्म दिया और अंश को नहीं, तुम्हारा अंश के लिए प्यार बिल्कुल खत्म हो गया है। तुम इसके लिए बिल्कुल बदल गई हो सुरभि। सुरभि तुम प्रतिमा को देखो, वो बिना कुछ कहे सब कुछ सह रही है, बिना किसी स्वार्थ के वो हमारी बच्ची को पाल रही है सुरभि। और अपनी बेटियों से ज्यादा वो हमारी बच्ची को प्यार करती है। सुरभि, सबसे बड़ा उदाहरण तो माता यशोदा का है, जिन्होंने देवकी के बेटे कृष्ण पर अपनी सारी ममता बिना किसी भेदभाव के उड़ेल दी, जिसके कारण आज सारी दुनिया उन्हें यशोदा का लाल कहकर बुलाती है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है उसे अपना नसीब समझकर भूल जाओ। इसी में हम सबका भला।